जब हमने ये जो दार्जिलिंग के टी वर्कर्स हैं, जो दार्जिलिंग में 84 बगान है उस पर काम करने वाले ये जो गरीब वर्कर्स है उनके लिए जैसे ग्रेचुटीज, पीएफ में प्रॉब्लम, आपको जैसे वेजेस में, मिनिमम वेजेस में प्रॉब्लम, हर एक चीज़ में प्रॉब्लम, और इनका रात दिन इनका रोना धोना हमारे सोशल मीडिया में चलते रहते थे। उसके बाद में फिर इनको एक लॉकडाउन पीरियड हुआ जो पैंडेमिक के टाइम में, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबको छुट्टी दिया था 10-15 दिन के सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, वो पेड लीव था सभी को। उसके टाइम के जो भी इनको 15 दिन का छुट्टी था उसके बाद में इनको वो भी पेमेंट नहीं मिला। तो हमने देखा कि इनको पैंडेमिक के टाइम में सब लोग तो घर के अंदर छुप के बैठे हुए हैं, पर हमारे लोगों को इतना झुंड में आपको बाहर जाके बोल रहे एक आदमी बाहर जाके राशन तक नहीं ला सकते। इस समय में हमारे इतना वर्कर्स को, गरीबों को, हमारे लोगों को, जो दार्जिलिंग का ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स लोग हैं, जो गोरखाली है और नेपाली भाषी है, जो मेजोरिटी ऑफ द वर्कर्स दार्जिलिंग के टी गार्डन्स में रहते हैं 70%। तो हमने सोचा कि अरे हमारी कम्युनिटी को इतना बड़ा कॉस्ट हो रहा है और हमारे लोगों को इतनी बड़ी बड़ी हमारी डिमांड है, मांग है फ्यूचर में। अभी हमारा पॉपुलेशन ऑलरेडी 1.5 करोड़ खाली है, उसके अंदर भी जो 70% नेपाली भाषी गोरखा जाति के लोगों को गार्डन्स के अंदर इस तरह से काम करेंगे। तो पैंडेमिक था, मरने वाले सिचुएशन था, इतना लोग मरे भी, इतना कुछ हुआ भी, तभी भी इन लोगों ने कभी भी ये नहीं सोचा कि इन लोगों को भी ऐसा कुछ होता, क्योंकि इनका तो कुछ नहीं जाता, हमारे लोग मरते। जैसे एक गार्डन में आप 70-80 लोग काम करें, 70-80 लोगों को कोरोना वायरस हो जाते हैं, उसके बाद में उसका घर में कितना लोग होगा, बाहर में कितना, हमारे तो पॉपुलेशन गायब। फिर उसके बाद में हमने सोचा ये तो बहुत जाती हो गए। फिर हमने एक पिटीशन डाला, जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में 24 जुलाई 2020 में सपना माझी स्वतांग के नाम पे, जिसपे हमने लिखा है कि जितना कुछ अट्रोसिटीज हो रहा है, अन्याय और अत्याचार हो रहा है, जो ये टी गार्डन का जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े नेताओं का फंडिंग करने वाले ये लोग हैं, टाटा, बिरला, ये सब जो भी है, गुडरिक, ये सब कंपनीज यहाँ पे रह के उन्होंने हमारे लोगों ने पैदा किया हुआ चाय पत्ती को निकाल के उसका प्रॉफिट खा के उनको इतना डिप्राइव कर रहे। इनका मिनिमम वेज का कहा है, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटीज और जो भी इनका छुट्टियां होती है, जैसे फ्रेंच बेनिफिट्स में प्लांटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग इनको जैसे गमबुट्स का कॉस्ट मिलना चाहिए, इनको डोको होता है जो प्लकिंग बास्केट, उसका कॉस्ट मिलना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज मिलना चाहिए, उनको हर एक कुछ, एम्बुलेंस मिलना चाहिए, इनको स्कूल होना चाहिए छोटे छोटे बच्चों के लिए। जैसे हमारे लड़कियां 18 ईयर्स से 30 ईयर्स तक अपने प्रेशियस लाइफ गार्डन में देके जिंदगी बिताती है। इन लड़कियों का बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको क्रच देना है, स्कूल देना है, इतना कुछ हमारे पास है। उसके बाद में जो भी अपने घर में, हम लोग चाहे खेती बाड़ी करने वाले हो चाहे कोई भी हो, हमारे घर में जो भी फर्स्ट प्रोडक्ट्स कुछ भी हम खेती करते हैं, उपजनी होती है, सबसे बेस्ट क्वालिटी हम खाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि इनको बेस्ट क्वालिटी का टी भी मिलना चाहिए, पर इनको इतना वर्स्ट क्वालिटी का टी मिलता है कि एक बार वो चाय पी जाए तो उसको प्रेशर हो जाए, बीपी हो जाए। ये इनका स्टेटमेंट है। तो ये सब करके हमने एक सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका डाला था। उसके लिए हमने मल्टीपल हियरिंग किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया कि देखो वहाँ के वर्कर के लिए ये मास के लिए था, फंडामेंटल राइट्स के आधार पे था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के आधार पे था, इनका जीने का अधिकार आर्टिकल 21 की बात था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इतना बड़े वर्कर तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते यहाँ पे लिटिगेशन करने के लिए, हम सुप्रीम कोर्ट वहाँ जाके इनके लिए काम करेंगे बोल के वन मैन कमीशन जस्टिस AM सापरी जी का एक कमीशन तैयार करके यहाँ पे भेजा है। तो यहाँ पे ये और 29 जो टी गार्डन्स है सिलीगुड़ी साइड के, वहाँ के लिए भी हियरिंग हो रही है। उसके बाद में उन्होंने बोला आपको सिलीगुड़ी भी आने की जरूरत नहीं है, हम आपके गांव में घर में आके करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने 2 जगह सब डिविजन्स चूज किया। जैसे एक करसियांग के लिए, करसियांग में 38 गार्डन्स, उस पर कालिम्पोंग भी इंक्लूड है, और दार्जिलिंग में 46 गार्डन्स के लिए दार्जिलिंग में भानु भवन में। तो पिछले बार भी यहाँ पे ये हियरिंग हो गए। पिछले बार उन्होंने हमें ये डायरेक्शन दिया था, जैसे हमने जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस डाले थे उसके आधार पे ये जो अपोजिट पार्टीज है, मैनेजमेंट पक्ष के लोगों से रिप्लाई मांगे थे। तो रिप्लाई के उन्होंने मांगे थे कि इन्होंने जो भी क्लेम किया है वो सही है नहीं है, आप इसको इन रिटर्न में दो। उन्होंने जब इन क्लेम्स का रिप्लाई फाइल किया, पर उस पर हमें कोई भी एनेक्शन नहीं मिला, कोई भी डिटेल्स नहीं मिला। फिर हमने अपने पक्ष से भी रिप्लाई फाइल कर दिया। तो आज हमारा रिप्लाई सुनने का दिन था, पर उस पर ये हो गया कि सर ने बोला है कि जो भी हम रिप्लाई फाइल करेंगे, रीजॉइंडर जो लॉ के लैंग्वेज में बोलते हैं, उस पर जो एनेक्चर होते हैं,
फिक्सचर में ईच एंड एवरी टी गार्डन का ईच एंड एवरी इंडिविजुअल वर्कर्स, जैसे पीएफ के लिए एक गार्डन में सपोजिंग 600 वर्कर्स है, 600 वर्कर्स के लिए 600 वर्कर्स का डिटेल निकालो, उसका ग्रेचुटीज निकालो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग निकालो, एक एक कैलकुलेशन मुझे चाहिए। क्योंकि देखो हुआ तो है, प्रॉब्लम तो है, पीएफ तो मिला नहीं है, इतना करोड़ों के हमने आरटीआई किया था तो करोड़ों के वहाँ पे ड्यूज निकला है, ग्रेचुटीज निकला है, और उसके बाद में जो भी ड्यूज है, जो भी बेनिफिट्स है, फ्रेंच बेनिफिट्स जो भी इनको मिलना है, क्या क्या नहीं मिला लिख के दो। पर हमारी ये प्रॉब्लम है कि जैसे ये वर्कर जाते हैं, इनके पास तो अपना डिटेल, जैसे मुझे पता है कि मेरे को 100 रुपये मेरा ड्यू है, पर वो जो डेफिनेट रिकॉर्ड्स होता है वो इनके पास होता है, मैनेजमेंट के साइड में होता है कि ऑफिस में होता है। तो यहाँ पे वर्कर्स को डिफिकल्टी हो रहा है, क्योंकि अपने रिकॉर्ड्स निकालने के लिए उनको ऑफिस जाना पड़ता है। तो वो रिकॉर्ड्स निकालने के बाद में वो हमें यहाँ पे सबमिट करके देना पड़ेगा। आज हमने दे नहीं पाए क्योंकि हमारे पास ये सारे रिकॉर्ड्स नहीं थे। पर अब मैं ये चैनलों के थ्रू से सारे चाय बागान को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग सारे 84 बागान, जैसे हमारे पास 30-35 बागान का लोग, तो यहाँ पे 46 गार्डन्स का, यहीं पे सिलीगुड़ी करशेंग में भी इतने सारे गार्डन्स के लोग आए थे, सबको 38 गार्डन्स जो भी हमारे साथ है। देखो इस पे आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम गए हैं सुप्रीम कोर्ट क्योंकि हमारे एक कॉमन मैन का, एक गरीब लोगों का फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है। उन्होंने 7 बजे से लेके 5 बजे तक यूथ बोलते हैं, रेनी सीजन बोलते हैं, एनी टाइम सुबह शाम उन्होंने मेहनत किया है, तो उनका अधिकार उनको मिलना चाहिए। जैसे आप लोग काम कर रहे हो तो आपको भी तो ये अधिकार है। और कानून कहता है एक बंदे ने जिसने जितना कमाता है वो 4 परिवार पालने तक उनका वेज होना चाहिए। ये आपका जीने का अधिकार है, ये कानूनी हिसाब किताब है। तो इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि आपके अधिकार के लिए। अभी भी चाय बागान, कितने सारे चाय, जैसे करशेंग के, मोस्टली करशेंग के चाय बागान हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप मत करो। पर बाद में जो भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन हम फाइल करेंगे, बाकी गार्डन्स को मिल जाएंगी, आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे पास तो आपकी हिसाब किताब नहीं है। तो ये लोग इसलिए डर रहे हैं कि ये तो मैनेजमेंट है, ये तो ट्रेड है, बड़ा बड़ा नेता लोग तो यहाँ कियोस क्रिएट करेंगे, प्रॉब्लम। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक तो इनको ये डर कि हमारे ऊपर पुलिस लगाएगा। अगर वंदना राय एंड टीम सपना माझी सोतांग को या प्रताप खाती को सपोर्ट करेंगे तो हमें या तो हमारे गार्डन बंद कर देंगे, दूसरी चीज या तो हमें नौकरी से निकाल देंगे, तीसरी चीज कोई अट्रोसिटीज करेंगे। ये कुछ नहीं कर पाएंगे। हम सारे वकील यहाँ पे खड़े हैं। अगर एक भी बागान के किसी भी वर्कर को कोई भी अननेसेसरी चीज है ये करते हैं तो हम हमेशा तैयार रहेंगे और उसको हम सुप्रीम कोर्ट के आगे पार्टी बनाएंगे। ये पर्सन ने उसका रिकॉर्ड खोजने के लिए आपके ऑफिस आए थे तो आपने उसके साथ ये व्यवस्था किया। तो ये सारी चीजें कानूनी, डरने की तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और इतने सारे वर्कर्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं यही निवेदन करती हूँ, ये पार्टिसिपेटरी प्रोसीडिंग्स है, इस पे हमारे लेबर डिपार्टमेंट भी है, पीएफ डिपार्टमेंट भी है, इसमें ये वर्कर्स भी है, हम पिटिशनर्स भी है, इस पे ट्रेड भी बुलाया गया है, इसमें मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट पक्ष के वो वकील है, वकील साहब लोग सारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इवन मालिक वर्ग के लोग भी है। तो मालिक कहने का मतलब हमारे पहाड़ का मालिक नहीं होता, वो लोग चाय बागान का कंपनी का मालिक होता है। वो लोग स्टेट के साथ में एक एग्रीमेंट करने के बाद में सर्टेन पीरियड के लिए उस बागान को अपने अंडर लेते हैं कि लीज पे लेते हैं, तो वो लीज होल्डर हो गया वो कंपनी। मैं ये सारे लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ, मालिक करके वो लेबर का जो होता है ना पुराने टाइप का, वही ट्रेंड हम वो फॉलो ना करें। वो कंपनी का मालिक है, आपके बॉस है, जो बॉस है कि आप उस कंपनी के लिए, आप मालिक उस कंपनी के लिए काम करते हो तो मैनेजर आपके बॉस हो गया कि उसके ऑर्डर फॉलो करो। पर वो मैनेजर को भी उतना ही फॉलो करना चाहिए जो एक इंडिविजुअल वर्कर को फॉलो करते हैं। जैसे ये देश के कानून सबके लिए इक्वल है, ये प्रेसिडेंट के लिए कुछ और है, या जजों के लिए कुछ और है, वकीलों के लिए कुछ और है, या वर्कर के लिए कुछ और है, या पुअर लोगों के लिए तो कानून ही नहीं, ऐसा नहीं है। ये कानून आज के दिन में मैनेजमेंट पक्ष के लोग अगर डिफॉल्टर निकलते हैं, इतना सारे एट्रोसिटीज हो रहा है, तो कल के दिन में उनके ऊपर भी ये चीजें भारी पड़ सकता है। आज का हेयरिंग में ये हुआ कि जैसे आज उन्होंने हमें डायरेक्शन दी कि जितना भी डिपार्टमेंट से, आज ट्रेड भी आए थे, 2-3 ट्रेड यूनियन भी आए थे, इतने टाइम से नहीं आ रहे थे, आज आ गए क्योंकि हमने सबने डिस्कस करके कि ठीक है उनको अलाउ करना चाहिए करके वो लोग आज आए। आज सबको, इनको ट्रेड को, हमें और मैनेजमेंट पक्ष को सबको बोला एक बंदे का
पीएफ ग्रेचुटी सारे डिपार्टमेंट को बोला एक एक बंदे का अपने अपने तरफ से क्लेम फाइल करो। सपोज मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ ये सारे वर्कर्स को, जैसे 40 गार्डन्स या 30 गार्डन्स को, मुझे 30 गार्डन्स में जाके वेरीफाई करके डेटा कलेक्शन करके उनका पीएफ ग्रेचुटीज, उनका वेजेस, जितना भी फ्रेंच बेनिफिट्स में प्रॉब्लम है, हाउस मेंटेनेंस है, घर नहीं मिला है, मेडिकल फैसिलिटी, वो सारे, क्योंकि कोर्ट तो एक बहस होती है, कोर्ट तो भाषण पे नहीं चलती है, तो इसके लिए हमें एविडेंस चाहिए। ये सारे एविडेंस हमें देके अगले 25 तारीख तक, एंड ऑफ अप्रैल तक हम तैयार करेंगे और फिर दूसरी हियरिंग मई में आएंगे, 31 जून दार्जिलिंग में होगी, तब इसका डिसीजन होगा कि क्या है, कितना कितना क्लेम से क्या है। क्योंकि देखो हमसे डेटा कलेक्ट करेंगे, अगर ये मैनेजमेंट पक्ष से डेटा खाली करके उसके बेसिस पे वो लोग जज करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ये मैनेजमेंट के तरफ से, पीएफ के तरफ से, उसी व्यक्ति का, उसी सेम पर्सन का सेम डेटा डिफरेंट डिपार्टमेंट से, पीएफ से अलग लेंगे, ये जो लेबर से अलग लेंगे, हमसे अलग लेंगे, क्योंकि हम तो वर्कर है, तो हमें पता है ना। जैसे मेरा 100 रुपया मारा गया तो मुझे पता है 100 रुपया, अगर मैनेजमेंट ये क्लेम करेगा कि इनका तो 100 रुपये नहीं मारा गया, तो वो सारे डेटा कंपाइलेशन करके जो भी ऑथेंटिक होगा, जिसका भी एक्चुअल क्लेम होगा, उनके नाम, क्योंकि देखो इन द फ्यूचर में जब भी ये डिसीजन होगा, ये क्लेम्स कितना करोड़ों रुपए इनके मजदूरों के मारा गया, वो जो इशू करेंगे सुप्रीम कोर्ट, वो तो किसी को नहीं देंगे ना, हमें भी नहीं देंगे या कोई वकील को नहीं देंगे, यूनियन को। जो कंपनी का जो मैनेजमेंट के टीम के पक्ष से ये जो आप डाटा रिकॉर्ड के लिए बोल रहा है, ये क्या मैनेजमेंट दे पाएंगे? वही आपको they must give। अभी यही बात कर रही हूँ आपको, सबके तरफ से अपना अपना रिकॉर्ड हमने पे। अब हमारी प्रॉब्लम यही सवाल हमने जज साहब को रखा। देखो सर, हम तो जाएंगे, वर्कर जाएंगे तो अपना डेटा रिकॉर्ड्स निकालने के लिए, अगर मैनेजमेंट पक्ष उसको कोऑपरेट नहीं करता तो फिर हम लिख के देंगे जज साहब को, लिख के देंगे कमेटी को, क्योंकि उन्होंने उनको डायरेक्शन किया, यू बीइंग अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक, जो आप उनके लिए काम करते हो, कि आपका ड्यूटी बनता है कि असली रिकॉर्ड जो है, अरे आपको बताना चाहिए कि ठीक है भाई, इतना इनका ड्यूज है, ये तो आपका ड्यूटी है ना, आप लेके आओ, आप उसको ऑब्स्टेकल नहीं कर सकते। तो हमने सर को बोला है कि ऑर्डर में भी ये चीजें पास करे। वही हमें टेंशन है कि मैनेजमेंट वाले लोग, क्योंकि इतने सारे बगान में, कि जैसे कोई कह देंगे मेरे पास नहीं है, कोई कर देंगे, हम तो आरटीआई डालेंगे, बहुत कुछ करेंगे, नहीं ऐसे नहीं होगा, क्योंकि वी आर हियर। हम लोग जैसे हम लोग एडवोकेट्स काम करें, हम लोग कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है यहाँ पे, हम लोग खाली सोशल कॉज के लिए, सोशल कॉज भी अपने जाति के ऊपर है। और वो सारे ट्रेड यूनियन को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप भी हमारे कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आपका क्या जाता है अगर एक बंदा का मिनिमम वेजेस 300-400 रुपये हो जाए? आपका क्या जाता है कि एक वर्कर जो गार्डन में काम कर रहा है सुबह से शाम तक, उसका सारे पीएफ क्लियर हो जाए? आपको तो सपोर्ट करनी चाहिए। यही आज जज साहब ने बोला। तो अगर ये हमें अलाउ नहीं करेंगे तो वी आर गोइंग टू राइट टू द कोर्ट। फिर हम हर एक चीज को चैलेंज करते जाएंगे, हर एक चीज को। अगर हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे होल प्रोसीडिंग से, फिर हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि हमें तो चाहिए हमारा अधिकार। अगर आप और हम इस पे देखो, सबका पार्टिसिपेटरी प्रोसीडिंग्स है, जिसपे हम लोग जो ऑल स्टेक होल्डर्स तो अंदर है ही, और मीडिया भी इक्वल स्टेक होल्डर्स है, क्योंकि आप लोगों को इस चीज को फैलाओ, ज्यादा लोगों को बोलो कि सामने आओ। अब इस पे हमारे कम्युनिटी को, हमारे पहाड़ को अगर हमें बचाना है, सारे नेताओं को, इवन ये सारे मीडियाज के सारे हमारे ब्रदर्स भाई बहनों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग आओ, इसको प्रचार करो। देखो ये आपके अगेंस्ट में नहीं है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में तो हम जा चुके हैं ना, हम तो ये कहने नहीं आए कि आप वर्कर्स यहाँ पे आओ, आपका परमिशन लेके या आपसे पैसा लगे, एक पैसा नहीं लगेगा हमारे ये केस में। अगर कोई 1 रुपया भी किसी भी फोटो स्टेट के लिए भी मांगते तो हमें बोलो। तो इस पे सबका पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे 70% जो भी पॉपुलेशन है ना, हम लोग डिप्राइव हो रहे हैं। तो पार्टिसिपेशन में मैं सारे विशेषकर मीडिया वालों को अन्यथा चीजें ना फैलाएं, अच्छा चीजें फैलाएं, पॉजिटिव प्रचार करें, और हमें एनकरेज करना चाहिए। क्योंकि देखो ये तो इतना लोग आए, हम लोग गांव जाके इसको अवेयरनेस कर रहे हैं, लीगल अवेयरनेस कर रहे हैं। तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स क्या कहता है, तुम्हारा जीने का अधिकार क्या कहता है। तुम लोग चाय बगान में काम कर रहे हो, है ना, चाय बगान के काम करने के बाद में तुम्हारे क्या क्या अधिकार है, ये सब जानते हैं आज के दिन में। परसों के दिन में ये जो लिंगिया में एक हंगामा हुई थी, लिंगिया टी स्टेट में हंगामा होने के टाइम में क्या हुआ कि 350 रुपीज का डोको का कॉस्ट जो है, इन्होंने 60 रुपीज दिया था। तो उनको पता था अपना अधिकार क्या है। पहले क्या होता था, अगर 60 रुपीज दे रहा 60 रुपीज लो, अगर नहीं लो तो तुम्हें शोकस करेंगे। इन्होंने शोकस करने का भी ट्राई किया था,
पर हुआ नहीं है उस चीज को, क्योंकि हमें तो जो कॉस्ट देखो 202 रुपया जो मिनिमम वेज कमा रहा है उस पे 9 रुपीज इंक्लूड है आपका राशन में, ठीक है। आप राशन 9 रुपीज का खा के दिखाओ ना, तो फिर हमें बताओ आप 202 रुपये मिनिमम वेज कह के क्यों उसको गुमराह कर रहे हो। 193 रुपीज है मिनिमम वेज और 9 रुपीज जो है आपका राशन का है। तो ये सारे अधिकारी इनको पता हो गया। अब ये लोग ऐसा होते कि गांव बस्तियों में डाउन ट्रोडन बिल्कुल ना वो बोल सकते हैं, ना पढ़े लिखे, ना एक फोन है, एक कुछ भी नहीं उनके पास। तो ऐसे लोगों को अवेयरनेस करने के लिए हम मीडिया लोगों को, मीडिया के भाइयों को हम निवेदन करते हैं। तो ये सारे हम पार्टिसिपेशन करके हमारा जीत तो पक्की, हम तो मानेंगे ही नहीं। अभी भी होने दो, ये फिनिश हो गया, अगले पार जाएंगे, अगले लीगल प्रोसीडिंग करेंगे, अगले करेंगे, हम तो करते ही रहेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारा राइट्स कहाँ से निकालना है। थैंक यू।